हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की पहली क्लास है और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे पढ़ने का पैटर्न किस प्रकार रहेगा, कैसे रहेगा। मैं यहाँ क्लास में आपको पहले पूरा पैटर्न समझाऊंगा कि आपकी क्लास में पहले प्रश्नमाला के जो क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को सोल्व करने के लिए फॉर्मूलाज का इन्वेंशन किया जाएगा। फॉर्मूलाज बताए जाएंगे, कैसे वो फॉर्मूले आगे बढ़ेंगे। उन फॉर्मूलेज के हिसाब से हम उन क्वेश्चंस को यहाँ सोल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ कुछ एग्जाम्पल बताऊँगा। एग्जाम्पल बताने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर आप जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ रहे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में उनके आंसर्स देंगे, जो यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देंगे और जो वेबसाइट पर पढ़ रहे हैं वो वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में देंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हमारे पढ़ने का पैटर्न किस प्रकार रहेगा। आज हमारी पहली क्लास है और ये क्लास 10th के लिए है। सब्जेक्ट हमारा मैथ्स है और हम जो पहली प्रश्नमाला करने वाले हैं वो आपकी प्रश्नमाला नंबर 5 है। और सीधे मैं प्रश्नमाला पर पहुंचने से पहले बताना चाहूंगा कि आखिर ये क्या है। इसका जो हेडिंग है, इसका जो नाम है वो है समांतर श्रेणी। पहले इस प्रश्नमाला के अंत तक पहुंचने के लिए हमें आवश्यक है कि हम इसका अर्थ समझें कि आखिर ये समांतर श्रेणी क्या होती है। हम बिना शब्द और के अर्थ को और परिभाषा को जाने इस प्रश्नमाला के अंदर नहीं पहुंच सकते। आप किसी भी विषय में पहुंच जाइए, आपको शब्दों का अर्थ समझना ही पड़ेगा, वो आवश्यक है। उसको समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम यहाँ पहले समझते हैं आखिर इसका अर्थ क्या है, उसके बाद हम इनके फॉर्मूलेज देखेंगे कि आखिर इसके फॉर्मूले किस प्रकार के होते हैं। पहले इसमें शब्द है समांतर। समांतर का अर्थ क्या होता है? अगर हम हिंदी भाषा के ग्रामर की बात करें तो समांतर का अर्थ संधि विच्छेद इस प्रकार किया जाता है, सम प्लस अंतर। सम का अर्थ हिंदी में होता है समान। अंतर का अर्थ हम अंतर ही लेते हैं, आखिर दो चीजों के बीच में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। इंग्लिश में हम इसको डिफरेंस बोलते हैं। समान को इंग्लिश में कॉमन बोला जाता है और इस डिफरेंस को डिफरेंस। अर्थात हम क्या पढ़ रहे हैं? समांतर का मतलब कॉमन डिफरेंस। इस प्रश्नमाला में जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे हमें उसमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि वहां सम अंतर है या नहीं, समांतर है या नहीं। क्या समांतर है या नहीं ये हम आगे देखेंगे। श्रेणी, श्रेणी का अर्थ होता है हिंदी में सीढ़ी। हमने हमारे घरों में सीढ़ियां देखी होगी। उन सीढ़ियों को एक बार ध्यान से देखिएगा कि उनमें जो पायदान लगे होते हैं वो एक समान अंतर पर लगे होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं किया जाता कि एक पायदान इतना सा है, एक पायदान इतना बड़ा कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। इसीलिए उसमें जब हम पायदान देखते हैं हमारी सीढ़ी में, जो सीढ़ी इस प्रकार होती है, हम ऊपर चढ़ने के लिए जब लगाते हैं, हमें छत पर चढ़ना हो या कहीं और चढ़ना हो, तो ये जो यहाँ जो अंतर है ये अंतर बिल्कुल समान होता है हर एक पायदान पर। ये बिल्कुल समान अंतर है। और ये जो सीढ़ी है इसी को हम यहाँ श्रेणी बोलते हैं, सीढ़ी बोलते हैं। तो आखिर इसका अर्थ क्या है? हम इस प्रश्नमाला में क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस प्रश्नमाला में पढ़ने वाले हैं एक ऐसी सीढ़ी के बारे में जिस सीढ़ी के सभी पायदानों के बीच में एक समान अंतर है। जो अंतर है सभी पायदानों के बीच में, ये वाला, ये सभी पायदानों के बीच में एक समान अंतर है। लेकिन क्या हम इसमें आगे इसी सीढ़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं? चूंकि ये सब्जेक्ट मैथ्स है, गणित है, अर्थात गणित का अर्थ होता है गणना करना, और गणना करने के लिए हम कुछ मेथड्स अपनाते हैं। आखिर किस चीज की गणना की जाए, किस में गणना की जाए, उसके लिए हम अंकों को अपनाते हैं। अंकों की गणना की जाती है। उसी प्रकार यहां भी जो सीढ़ी होगी वो किसकी सीढ़ी होगी? अंकों की सीढ़ी होगी।
और किस प्रकार की सीढ़ी होगी अंकों की, जिसमें समान अंतर हो। एक ऐसी सीढ़ी अंकों की, एक ऐसी सीढ़ी जिसमें समान अंतर हो, उस सीढ़ी को हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। आखिर इस पूरी परिभाषा का, इस पूरे अर्थ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या होगा, ये हम अभी देखते हैं। मान लीजिए मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिखता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका अर्थ क्या है, ये क्या हमें चढ़ते हुए क्रम में लग रही है, क्या ये लगातार आगे बढ़ रही है? यदि मैं इसको इस प्रकार न लिखकर ऐसे लिखूं 1 2 3 4 और 5 डैश 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 का मतलब ये ऐसे ही आगे बढ़ेगी, ये सीढ़ी बिल्कुल इसी क्रम में। और ये डैश डैश लिखने का जो काम है, जो मतलब है, वो भी हमें इसी से पता चलता है समांतर श्रेणी पढ़ने के बाद ही। तो आखिर इसको लिखने से हमें क्या पता चलता है, मैं देखता हूं कि 1 से लेकर 2 तक जाने के लिए मुझे 1 अंक का अंतर बनाना पड़ता है। मुझे 2 से लेकर 3 तक पहुंचने के लिए फिर से 1 अंक का अंतर बनाना पड़ता है। 2 और 3 में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, 1 का। फिर मुझे 3 से लेकर 4 तक पहुंचने के लिए फिर 1 अंक का सामना करना पड़ता है कि मुझे 1 अंक का डिफरेंस बनाना पड़ेगा। फिर 4 से लेकर 5 तक फिर 1 अंक का। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी में जितने अंतर हैं सब अंकों के अंतर है। मान लीजिए दूसरा पायदान है, ये तीसरा पायदान, ये चौथा पायदान, ये पांचवा पायदान। तो एक पायदान से दूसरे पायदान तक पहुंचने के लिए मुझे 1 अंक का अंतर बनाना पड़ रहा है। इसी प्रकार मुझे दूसरे पायदान से तीसरे पायदान तक पहुंचने के लिए मुझे फिर से 1 अंक का अंतर बनाना पड़ रहा है। तो इस सीढ़ी में मुझे अंतर कितना मिल रहा है, समांतर कितना प्राप्त हो रहा है, 1 अंक का। और मेरी सीढ़ी क्या बन रही है, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अब इसका अर्थ क्या हुआ, यदि आपसे जीवन में कभी कोई पूछे कि आखिर 1 2 3 4 5 ये किस प्रकार की सीढ़ी है, तो आप बेझिझक होकर कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी है। आपको कुछ लोग इसको श्रेणी भी बोलते हैं, श्रेणी भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप बेझिझक होकर कह सकते हैं। और क्यों कह सकते हैं, आपके पास कारण है। क्योंकि समांतर का अर्थ होता है सम प्लस अंतर, श्रेणी का अर्थ होता है एक सीढ़ी जो सीधे सीधे रूप में चलती है। एक सीढ़ी के हर एक पायदान का अंतर एक समान होता है। और वो कौन सा अंतर होता है, वह यहाँ इस सीढ़ी में 1 का अंतर है, यहाँ इस सीढ़ी में 1 का अंतर है, यहाँ इस पायदान में 1 का अंतर है, यहाँ इस पायदान में 1 का अंतर है। चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, क्या वो भी हमारी समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएगी? मान लीजिए मैं लिखता हूं 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। क्या यह भी एक समांतर श्रेणी है? चलिए इसको भी समझते हैं। मैं इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखता हूं 1 3 5 7 9। क्या यह समांतर श्रेणी है? देखते हैं। 1 से लेकर मुझे तीसरे पायदान तक जाने के लिए 2 अंक का सामना करना पड़ रहा है। 2 अंक मुझे कैसे पता चल रहे हैं, 3 - 1 बराबर 2। अर्थात मुझे ऊपर वाले पायदान में से नीचे वाला पायदान माइनस करना पड़ रहा है। इसके बाद मुझे ये अंतर पता चल रहा है कि यहाँ 2 का अंतर है। मैं यहाँ पता करता हूँ 5 - 3, 5 - 3 कितना आएगा, 2। यहाँ भी 2 अंकों का अंतर है। फिर 7 - 5 यहाँ भी 2 अंकों का अंतर है। फिर 9 - 7 यहाँ भी 2 अंकों का अंतर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ जो समांतर है वो कितना है, 2 का। अर्थात मेरी जो सीढ़ी बन रही है 1 3 5 7 और 9 की, ये कौन सी सीढ़ी हो सकती है, ये समांतर सीढ़ी हो सकती है, समांतर श्रेणी हो सकती है, समांतर श्रेणी हो सकती है। तो किसी भी श्रेणी या किसी भी श्रृंखला को, अंकों की किसी भी श्रृंखला का यदि हमें यह पता करना हो कि किस प्रकार की श्रेणी है, तो सबसे पहले हम क्या पता करना चाहेंगे कि कहीं यह समांतर श्रेणी तो नहीं है। हमें अनुमान लगाना पड़ता है, कहीं ये ऐसा तो नहीं है। ऐसा चेक करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि जो हम पता करना चाहते हैं, जिस श्रेणी के बारे में पता लगाना चाहते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके होने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। यदि आपको मार्केट में जाना है, मार्केट में आपको पता लगाना है कि अच्छी सब्जी लेनी है, तो अच्छी सब्जी के लिए हरी सब्जी लेनी है।
अच्छी हरी सब्जी की रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है? उसके पत्ते अच्छे हो सकते हैं, उसमें से अच्छी महक आ सकती है, उसको तोड़ने पर आप उसको सूंघ सकते हैं, सूंघ के आप पता लग सकते हैं इसमें बदबू तो नहीं आ रही है। देखिए ये अच्छी सब्जी की रिक्वायरमेंट्स है। आपको पहले पता करना पड़ेगा कि यदि मुझे अच्छी सब्जी लेना है तो अच्छी सब्जी की रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। उसी प्रकार यदि आपको पता करना है कि कहीं ये समांतर श्रेणी तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए आपको पता चलना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्यों हो सकती है। तो उसके लिए पहले आपको पता करना पड़ेगा कि समान अंतर होना चाहिए। किसी भी श्रृंखला में समान अंतर होना चाहिए। यदि किसी श्रृंखला में समान अंतर है तो वो समांतर श्रेणी हो सकती है। और कौन सा समान अंतर? जिसमें हम दूसरे पद में से प्रथम पद यानी दूसरे पायदान में से प्रथम पायदान को माइनस करके निकालते हैं। कौन से वाला अंतर निकालेंगे हमेशा? जब हम दूसरे पायदान में से यानी दूसरे पद में से प्रथम पद माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? समान अंतर। और इसी समान अंतर को हम क्या कहते हैं? यदि सार्वजनिक शब्द का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक। यदि हिंदी में इसको देखें तो क्या होता है? सार्व प्लस जनिक। जनिक का अर्थ लोगों का और सार्वर्थ सबका, यानी सब लोगों का, सभी लोगों का, इसको अर्थ होता है सार्वजनिक। तब समान अंतर क्या है? यहां पर अंतर का अर्थ अंतर। और समान अंतर जब हम बोल रहे हैं तो इस श्रृंखला में दो किसका सार्वंतर है? किसका अंतर है? इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, यानी सबका अंतर है दो। तो जब सबका समान अंतर आ रहा है तो हम इसको भी क्या बोल सकते हैं? सार्वंतर। यहां भी हम जब सबका आ रहा था तो हमने इसको क्या बोला? सार्व। हम यहां भी जब सबका अंतर आ रहा है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? सार्वंतर। तो हमने अभी तक क्या क्या चीज सीखी, इस चीज को हम देखते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। कि समांतर श्रेणी में एक श्रृंखला होती है, अंकों की एक श्रृंखला होती है। इस श्रृंखला के सभी पदों का अंतर एक समान होता है। और इस अंतर को क्या कहते हैं? इस अंतर को, इस समान अंतर को सार्व अंतर कहा जाता है। अब देखते हैं आगे इसका और किस तरह से एलाबोरेशन किया जा सकता है। मान लीजिए मैंने लिखा 1, 3, 5, 7 और 9, और दूसरी श्रृंखला में लिखता हूं 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 और 11। चलिए पहले चेक करते हैं कि दोनों में से कौन सी समांतर श्रेणी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि सार्वंतर निकालने के लिए हम दूसरे पायदान में से प्रथम पायदान को माइनस करते हैं, तब हमारा सार्व अंतर निकल कर आता है। हमारे पास यहां दूसरा पायदान कौन सा है? 3। और प्रथम पायदान कौन सा है? 1। तो 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 2। यहां पर दूसरा पायदान कौन सा है? 5। और प्रथम पायदान कौन सा हो जाता है? 3। यहां पर अंतर आता है 2। फिर इस पे चलेंगे तो इसमें दूसरा पायदान कौन सा है? 7। प्रथम पायदान कौन सा है? 5। तो इसका अंतर आता है फिर से 2। यहाँ पर कौन सा है? दूसरा 9। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो वापस 2। अर्थात इसके सब का, इस श्रृंखला में सबके बीच का जो अंतर है वो 2, 2, 2, 2 आ रहा है, यानी एक समान अंतर है। तब यहाँ सार्व अंतर कितना हुआ हमारा? 2। अर्थात हमें पता चल रहा है कि इस पूरी श्रृंखला में एक समान अंतर चल रहा है, यानी हमें 2 का सार्व अंतर प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये क्या है? ये श्रृंखला कौन सी है? ये समांतर श्रेणी है।
अब इसको चेक करते हैं क्या ऐसा है। चलिए दूसरे पायदान में से प्रथम पायदान माइनस करते हैं। 2 में से 1 गया 1, फिर 3 में से 2 गया फिर 1, फिर 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, फिर 6 में से 5 गया तो 1, फिर 7 में से 6 गया तो 1, फिर 9 में से 7 गया तो 2, फिर 10 में से 9 गया तो 1, फिर 11 में से 10 गया तो 1। चलिए इसमें देखते हैं क्या सार्वंतर प्राप्त हो रहा है। यहाँ तक हम जब चले तो हमें प्राप्त हुआ 1, इन सब में 1 का अंतर है। यहाँ 2 का अंतर आ गया, फिर यहाँ चले फिर 1 1 का अंतर आया, फिर 2 का अंतर आ गया, फिर 1 1 का अंतर आया। यानी जो पूरी श्रृंखला है इसमें हमें कोई एक ऐसा अंतर प्राप्त नहीं हो रहा है जो सब में समान हो, जो सब में सेम हो, अर्थात यहाँ सार्वंतर प्राप्त नहीं हो रहा है। सार्वंतर कब प्राप्त होता? या तो जब सब में 2 2 का डिफरेंस होता, सब में 2 2 का अंतर होता, या फिर सब में 1 1 का ही अंतर होता, जबकि यहाँ बीच में हमें 2 का अंतर भी प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ सार्वंतर प्राप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? ये समांतर श्रेणी नहीं है। हमने 2 एग्जाम्पल देखे, ये एग्जाम्पल फर्स्ट और ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ये समांतर श्रेणी बनी और ये समांतर श्रेणी नहीं बनी। इसी तरह हमें जब बेसिक हमारा स्टार्ट होता है समांतर श्रेणी का, तो उसमें सबसे पहले हम यही बात करते हैं आखिर कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है। जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये समांतर श्रेणी है, तब हम उसके बारे में और आगे अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर इसमें और क्या चीजें देखी जा सकती है, इसके फॉर्मूलेज कैसे बनाए जा सकते हैं। तो अभी तक मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको कि आखिर सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है। सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है, और याद रखिएगा गणित विषय में हम इतने बड़े बड़े शब्द नहीं लिखते जब सवाल करते हैं या फिर किसी भी बात की परिभाषा गढ़ते हैं या अर्थ निकालते हैं। उसमें हम डिनोट करते हैं। यहां हम डिनोमिनेशन क्या ले रहे हैं? सार्व अंतर को बोला था डी। डी क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि डी का अर्थ होता है डिफरेंस। और यही डिफरेंस हमें हमारी सभी श्रेणियों में, सभी सीढ़ियों में प्राप्त होगा। इसीलिए हम इस सार्व अंतर को डी से डिनोट कर रहे हैं। और डी को किस तरह से डिनोट कर रहे हैं? दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ये एक ही फॉर्मूला है, याद रखिएगा। दूसरा पद माइनस प्रथम पद। अब जब हमने सार्व अंतर को डी से डिनोट किया है, तो क्या हम दूसरे पद और प्रथम पद को भी इतने बड़े बड़े रूप में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। मान लीजिए मैं अलग एग्जाम्पल लेता हूं। इसमें मैंने लिखा 1 3 5 7 9, ठीक है। तो दूसरा पद और प्रथम पद बोलने के बजाय मैं सिंपल रूप में यहां मानता हूं कि जो पहला प्रथम पद है, इस प्रथम पद को मैं यहां बोल रहा हूं A1। हम यहां A क्यों बोल रहे हैं? A इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक का मतलब होता है बिल्कुल समान, बिल्कुल क्षैतिज रूप में चलने वाला, बिल्कुल सीधे सीधे चलने वाला। और प्रोग्रेशन का मतलब होता है आगे बढ़ते हुए चलने वाला। तो समान अंतर लेकर जो सीढ़ी आगे बढ़ रही है, हम उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहे हैं। और इसी अर्थमेटिक का ए उठाकर हमने यहां डिनोट करना पसंद किया कि चूंकि हमें पता चल जाएगा कि A1 हम बोल रहे हैं, तो किसको बोल रहे हैं? हम समांतर श्रेणी के प्रथम पद को A1 बोल रहे हैं। दूसरे पद, ये जो दूसरा पद है, तब हम इसको क्या बोलेंगे? A2, क्योंकि ये दूसरा पद है। तीसरा पद, तीसरे पद को हम क्या बोलेंगे? A3। ये चौथा पद है, चौथे पद को हम क्या बोलेंगे? A4। और ये पांचवा पद है, हम इसको क्या बोलेंगे? A5। लेकिन क्या समांतर श्रेणी 5 पदों तक अगर खत्म हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं यहां हर बार डैश लगा रहा हूं
डैश लगाने का अर्थ है कि यहाँ पर और पद आते जाएंगे। कब तक आते जाएंगे? जब तक कोई अंतिम पद नहीं आ जाता। अंतिम पद यानी लास्ट पद, उसके बाद कोई पद नहीं है। एक ऐसा पद जिसके बाद कोई दूसरा पद नहीं है वो अंतिम पद कहलाएगा। तो जब हमने सब कुछ ले लिया यहाँ पर, हम जब हर पद को एक नंबर से डिनोट कर रहे हैं, हमने प्रथम को A1 से डिनोट किया, दूसरे पद को हमने A2 से डिनोट किया, तीसरे पद को हमने A3 से किया, चौथे पद को A4 से किया, पांचवें पद को A5 से किया, तब ये समाज श्रेणी कहाँ तक चल जाएगी? इसको हम अंतिम पद को डिनोट करते हैं N से। N कोई चीज है, N लास्ट, N चीज है कोई, इन्फिनिटी तक जाएगी। चाहे उसकी मर्जी हो तो इन्फिनिटी तक जाए, उसकी मर्जी नहीं हो तो पहले रुक जाए। तो इस अंतिम पद को हम AN से डिनोट करते हैं। किससे? AN से। इस समांतर श्रेणी, इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। आगे जब और बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इसको L से भी डिनोट किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा L से डिनोट क्यों किया जा रहा है। लेकिन हमें पता नहीं है, ज्ञात नहीं है कि आखिर ये किस पद तक जा रही है, इसलिए हम वहां पर AN से डिनोट कर रहे हैं। तो यहां जो सारवंतर है उसका अर्थ क्या होगा कि यहां कैसे फॉर्मूला बनेगा सारवंतर का अर्थ? D बराबर दूसरा पद यहां से क्या होगा? A2 माइनस प्रथम पद कौन सा है? A1। ये हमारा पहला फॉर्मूला बनता है एग्जाम्पल के लिए। लेकिन इसका अर्थ हमें क्या याद रखना है कि सारवंतर तब निकाला जा सकता है जब किसी दूसरे पद में से पहला पद माइनस किया जाए। केवल हम तभी सार अंतर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। जो बच्चे व्हाट्सएप पर पढ़ रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर उसका आंसर भेजेंगे, जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स पर मुझे उसका एग्जाम्पल भेजेंगे, और जो वेबसाइट पर पढ़ रहे हैं वहां के कमेंट बॉक्स पर उसका एग्जाम्पल सेंड करेंगे, उसका आंसर सेंड करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। आपको मुझे चेक करके भेजना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि है तो उसमें कितना सारवंतर है। मैं प्रश्न पहले लिख देता हूं। ज्ञात कीजिए कि नीचे दी गई श्रेणियां समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि है तो इनका सारवंतर कितना है। यह आपका प्रश्न है। तो पहला 1, 4, 7, 10, 13 और 16। आप बताएंगे कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि है तो इसमें सारवंतर कितना है, और नहीं है तो फिर बताना ही नहीं है कुछ भी। दूसरा -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा 1, 6, 11, 13, 15, 20। आप ये बताएंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। और नंबर 4, 15, 20, 25, 30, 34, 36, 41 और 46। पांचवा -3, -2, -1, 1, 2, 3। ये आपके 5 एग्जाम्पल्स है, 5 क्वेश्चन है आपके पास। इसके आंसर्स आपको सेंड करने हैं। आज के लिए इतना सा काफ़ी है। इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। आप इनको अच्छे से देख लीजिए, अपनी फेयर कॉपी में लिखिए, और इन एग्जाम्पल्स के आंसर
सेंड कीजिए।